दोस्तों, ये कहानी है माँ के कर्ज की। माँ ने तो अपना कर्ज चुकाया, अपना फर्ज भी निभाया। जब बेटे की बारी आई तो वह अपना फर्ज ना निभा चुका, ना तो माँ का कर्ज चुका सका। दोस्तों, माँ एक विशाल समुद्र की तरह है। वह अपने अंदर छोटे छोटे नदी नालों को समा लेती है, लेकिन कोई नदी या नाला समुद्र को संभाल नहीं सकता। यहाँ पर समुद्र को माँ का दर्जा दिया गया है। माँ ही एक जो है कि सभी कष्टों को झेल कर भी किसी से कोई शिकवा गिला नहीं करती। हम आप लोग क्या करते हैं कि उनकी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरी नहीं करते, और वो उनकी पर्सनल ज़रूरतें नहीं होती है, फिर भी हम उनको नहीं सुनते और हम अपनी ज़रूरतों में व्यस्त रहते हैं। अगर कोई गर्लफ्रेंड झूठ ही कह दे तो उसकी ज़रूरत पूरी कर देते हैं, लेकिन अगर माँ कोई चीज़ कह रही है तो उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। हम भूल जाते हैं कि इस माँ की बदौलत ही आज हम दुनिया में हैं। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब भले ही ना करें, लेकिन वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, तब आपको मालूम होगा फर्ज क्या होता है। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत होती है माँ और बेटे से। एक लड़का था, वह स्वभाव का बहुत अच्छा था और वह भक्ति भाव में सदा श्रद्धा रखता था। उसके गांव के आस पड़ोस कहीं पर भी प्रवचन या कथा भागवत होती, वह वहां पहुंच जाता, बड़े प्रेम भाव से उसे सुनता और वह अंत में ही आता, और सबसे पहले वह पहुंच जाता और लास्ट में भागवत समापन होने के बाद में ही प्रसाद लेकर घर को आता। एक दिन उस लड़के के गांव में भागवत का प्रोग्राम हो रहा था। वह लड़का भी वहां गया और कथा सुनने लगा। उस दिन एक लेडी गायिका थी और उस दिन वह एक कथा सुना रही थी, जिसमें वह कह रही थी कि माँ का कर्ज कोई व्यक्ति नहीं चुका सकता। सारी बातें बताई, लेकिन उस लड़के को माँ का कर्ज वाली बात अच्छी लगी। उसने कहा कि मैं अपनी माँ का कर्ज जरूर चुकाऊंगा। कथा समाप्त हुई और वह घर आया। उस रात अच्छी तरह से सो नहीं पाया। वह सोचता ही रहा कि माँ ऐसी कौन सी वस्तु कहेगी लाने को जो मैं उसे नहीं दे पाऊंगा, लेकिन उसे शायद ये नहीं मालूम था कि माँ एक सागर की तरह है। वह कुछ लेती नहीं, वह हमेशा अपने बच्चों को ममता प्यार लाड़ दुलार देती ही रहती है। सुबह हुई, लड़का उठा और नाश्ता पानी करके खेलने चला गया। जब वह खेल कर आया तो उसे वह बात ध्यान आ गई जो वह अपनी माँ के बारे में सोच रहा था। उसने माँ से कहा कि माँ, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। माँ बोली, बताओ बेटा, क्या बात है। बेटा बोला, माँ मैं आपका कर्ज कैसे चुका सकता हूँ। माँ बोली, बेटा मेरा कोई कर्ज नहीं है। बेटा बोला, नहीं माँ, बताओ, मैं आपका कर्ज चुकाऊंगा। माँ बोली, बेटे पर माँ का कोई कर्ज नहीं होता। बेटा बोला, नहीं माँ, होता है, बताओ, तुम्हें मेरी कसम। माँ बोली, ठीक है, समय आने पर बताऊंगी। लेकिन बेटा जिद करने लगा। माँ ने कहा कि बेटा एक रात के लिए मेरे पड़ोस में सो जा, फिर मैं अपना कर्ज माफ़ कर दूंगी। बेटा सोचने लगा कि एक रात में क्या है, आज ही रात के लिए सो जाऊं। और रात हुई, बेटा माँ के पड़ोस में लेट गया। 10 मिनट बीते। माँ बोली, बेटा एक गिलास पानी ला दे। बेटा खुशी खुशी पानी लाकर माँ को दे दिया। माँ ने आधा पानी पिया और आधा पानी बेटे के बिस्तर पर डाल दिया। बेटा बोला, ये क्या माँ, आपने तो बिस्तर गीला कर दिया। माँ बोली, बेटा हाथ से गिर गया, सो जा बेटा। बेटा उस गीले बिस्तर पर लेट जाता है। माँ फिर 1 घंटे बाद उसे जगाती है और उससे कहती है कि बेटा एक गिलास पानी ला दे। बेटा फिर जाता है और पानी लाकर माँ को दे देता है। माँ फिर आधा पानी पीती है और आधा पानी उसके बिस्तर पर गिरा देती है। बेटा कहता है कि माँ, आज तू पागल तो नहीं हो गई, मेरा बिस्तर पूरा गीला कर दिया।
माँ कहती है सो जा बेटा, मेरे हाथों से छूट गया। बेटा दूसरा बिस्तर लगाकर फिर सो जाता है। 1-1.5 घंटे बाद फिर उसे जगाती है और उसे पानी लाने के लिए कहती है। बेटा कहता है कि माँ आज आपने भोजन में क्या खाया था जो बार बार प्यास लग रही है। माँ कहती है बेटा पानी ला दे, प्यास लग रही है। बेटा फिर पानी लाता है। माँ फिर आधा पानी पीती है और आधा पानी उसके बिस्तर पर डाल देती है। बेटा नाराज़ होकर कहता है कि माँ तू आज क्या कर रही है, अब बिस्तर भी नहीं है, मैं कैसे सोऊंगा। माँ कहती है सो जा बेटे। लड़का जैसे तैसे करके उसी बिस्तर पर सोता है। माँ फिर पानी के लिए कहती है और बेटा नाराज़ होकर कहता है कि माँ अब तुम ही ले आओ पानी, मैं नहीं जाऊंगा। माँ सो जाती है। सुबह जब बेटा उठता है तो माँ कहती है बेटा तू कर्ज चुकाने की बात कह रहा था, तू तो एक रात का कर्ज नहीं चुका पाया। और नाराज़ होकर कहने लगा अपने आप पानी ले आओ। बेटा हमने तो अनगिनत रातें ऐसी गुजारी हैं तेरे बिस्तर की, तू तो शुद्ध पानी से गीला हुआ, तू तो शुद्ध पानी से गीला हुआ था, तेरा बिस्तर तो शुद्ध पानी से गीला हुआ था, तब तुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरा बिस्तर तो तेरी पेशाब से गीला रहता था, तब हमें कैसे नींद आती होगी। और हमने तुझे हमेशा गीले से बचा कर रखा, खुद नहीं सोए लेकिन तुझे अपने सीने पे सुलाया, तुझे कुछ हो न जाए। माँ कहती है बेटा तू मेरा कर्ज चुका पाएगा। बेटा कहता है कि माँ नहीं, मैं आपका कर्ज नहीं चुका पाऊँगा। फिर उसकी समझ में आ जाता है कि माँ का कर्ज कोई नहीं चुका सकता। दोस्तों अगर कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। माँ के लिए एक कमेंट ज़रूर करना। अगर माँ से प्यार करते हो तो धन्यवाद।